नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और करंट अफेयर्स का दूसरा लेक्चर है, थोड़ा जो ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। आ, एक लेक्चर आ चुका है करंट अफेयर का ब्रॉडर कंटेक्स्ट में और 2 इन शॉर्ट वीडियोज़ आ गए हैं। अब 1-2 इन शॉर्ट वीडियोज़ में भी मैं डालूँगा जो टॉपिक वाइज़ होंगे। ये जो करंट अफेयर आज हम लोग करेंगे, जैसा मैंने बताया कि 1 वर्ष के अनुरूप जो परीक्षाओं के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, पहले चरण में हम उन्हीं को करेंगे। जल्द ही हम लोग इस साल के अंत में जो नया वर्ष मनाएंगे वो एक बहुत बड़े लाइव सेशन से मनाएंगे, मतलब वो उसमें कंप्लीट 10 महीनों का करंट अफेयर रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और वहां से हम लाइव सेशंस की भी शुरुआत करेंगे। खैर, आज जो हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, तो इसमें स्पोर्ट्स का ना एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स में ले रहा हूँ जहां से गारंटी से क्वेश्चन आने वाला है। मेरे ये इनिशियल्स के जो ये लेक्चर्स हैं, 15 से 20 लेक्चर्स जो होंगे, प्लीज़ उसे अच्छे से करिएगा। आरओ में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने आर्थिकी वाला पोर्शन पकड़ा नहीं है, बाकी मैं मिक्सअप करके चला रहा हूँ चीज़ों को, तो लगभग चीज़ें आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी। बिकॉज करंट अफेयर इतना वास्ट है कि आप करते करते थक जाएंगे, फिर भी एक नया करंट आपको दिख जाएगा। तो क्या चीज़ें छांटनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखने की कोशिश करते हैं। इस बार की शुरुआत करते हैं विश्व कप से। विश्व कप से गारंटीड से क्वेश्चन आना है, बिकॉज बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। बहुत इतिहास लिखते लिखते हम लोग लगभग रह गए, है ना। भारत फाइनल में जाके हार गया, कौन भूलेगा इसको। इसके बावजूद हमें अब पढ़ने वाले छात्रों के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको देखते हैं। भारत में ये तीसरा विश्व कप हुआ, ये कुल मिला के 13वां विश्व कप था, है ना। 1975 में पहली बार विश्व कप जो शुरू हुआ, वो अब तक अनवरत चलता जा रहा है और निश्चित रूप से चलेगा। बहुत ही लोकप्रिय खेल हो चुका है ये। अगर आईपीएल को देखें तो ये दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ब्रांड वैल्यू वाला खेल हो चुका है। खैर, विश्व कप किसने जीता बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। पिछली बार किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, प्लीज इसे लिखिएगा। देखिए, किसी भी लेक्चर को आप कहीं भी लेक्चर देखते हैं तो उस लेक्चर के प्रति ईमानदारी आप तभी बरती जाएगी जब आप उस लेक्चर का सम्मान कर रहे हैं, उसे कुछ लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लिखने लायक है। क्योंकि देख के तो 50% चीज़ें वैसी आपके दिमाग में नहीं रुक पाएंगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, वो बोलने वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। हर टीचर का अपना अपना आर्ट है। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ चीज़ों को लेकर, वो क्वेश्चंस को लिखने का कंटेंट कम रखता हूँ मैं, बिकॉज इंटरेक्शन का मजा तभी आता है ना, आप भी की भी सहभागिता तभी बनती है। 1975 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता है इस बार वाला। 2019 का विश्व कप जीता, आप लोगों को पता होगा कौन? इंग्लैंड था। इस बार फाइनल में भारत हारा, 240 रन के आसपास का स्कोर किया गया था, जिसमें भारत हार गया अप्रत्याशित रूप से, बिकॉज भारत ने उसके बाद लगातार, उससे पहले लगातार 10 मैच जीते थे और लीग राउंड में ऑस्ट्रेलिया को हमने धूल भी चटाई थी। अगर हम इंडिविजुअल माइलस्टोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का कीर्तिमान भी भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया। 765 रन बना के विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। 765 रन मतलब बहुत होते हैं भाई, है ना। अपने नाम के अनुरूप ये काम लगातार कर रहे हैं, है ना। इसके साथ 19 विकेट लेके मोहम्मद शामी ने भी जबरदस्त कारनामा किया। 2 बार 5 विकेट लिए इन्होंने, अपने आप में अनूठा रिकॉर्ड बनाया। अगर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज की बात करें तो क्वांटन डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उन्होंने किया था। उन्होंने संन्यास भी ले लिया, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार खिलाड़ी, बहुत जल्दी संन्यास लिया, मैं तो मानता हूँ। 4 सेंचुरीज उन्होंने लगाई थी, सेंचुरीज के हिसाब से अगर हम देखें तो, ठीक है। अच्छा, इस विश्व कप की सबसे तेज सेंचुरी केएल राहुल ने लगा दी 62 गेंदों पे। इसी टूर्नामेंट में 63 गेंदों पे 63 बॉल्स पे रोहित ने बनाया, पहले रोहित शर्मा जो भारतीय कप्तान थे। उसके बाद 62 गेंदों पे केएल राहुल जी ने बनाया। तो केएल राहुल ने 62 गेंदों पे सबसे तेज शतक बनाया इस टूर्नामेंट का। इसके बाद हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। फास्टेस्ट सेंचुरी होगी। सेमीफाइनलिस्ट में कौन कौन थे? इंडिया था, न्यूजीलैंड थे, साउथ अफ्रीका था और ऑस्ट्रेलिया थे। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डार्क हॉर्स की तरह नीचे से आए, बिकॉज उनका इनिशियल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नहीं था। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कई बार पूछ लिया जाता है। फाइनल का जो मौका था जीतने का, वो हमसे छीना ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड जो उनका उस दिन था उनका, उन्होंने कैचेस लिए, उन्होंने शानदार स्कोरिंग की और लगभग मैच खींच के भारत से लेकर बाहर ही अकेले। तो ट्रेविस हेड का नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन कौन है? पैट कमिंस। आप भूल कैसे सकते हैं? 20 करोड़ 50 लाख में वो भारत के आईपीएल में उनको खरीदा गया है, ठीक है। मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ में खरीदा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। इस बार का मस्कट कौन था? मस्कट ब्लेजन टोंग, ठीक। हमारा थीम सॉन्ग क्या था? दिल से जश्न बोले, दिल जश्न बोले, है ना। इस पे क्वेश्चंस कम ही आएंगे, कि स्टिल हमें याद रखना होगा। मस्कट क्या था हमारे वर्ल्ड कप का? ब्लेजन टोंग।
अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शाहरुख खान जी थे। ठीक, शाहरुख। इसमें और कुछ पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद शामी वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने का जो रिकॉर्ड था, है ना, सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा जी ने लगाए, भारतीय कप्तान भी थे। बहुत लगभग ये टूर्नामेंट हमारे लिए सफल हो चुका था, लेकिन बस कुछ कमियां रह गई। तो यहाँ से लगभग संभावित क्वेश्चन जो हमारे आ सकते हैं वो देख लिए। फिर हमारा फाइनल कहाँ हुआ था? हमारा फाइनल हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। 1,30,000 लोग ने एक साथ बैठ के यहाँ मैचेस को देखा था। ठीक, अब चलते हैं आगे की ओर। बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है बैलन डी'ओर अवार्ड। बैलन डी'ओर अवार्ड एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। 2016 तक तो इसको फीफा भी रिकॉग्नाइज करता था। फ्रांस की एक पत्रिका है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा भी फुटबॉल में या खेल में रुचि रखते हैं तो इनका नाम जानते होंगे। 8वीं बार इन्होंने पुरस्कार जीता है। लियोनेल मेसी और रोनाल्डो, इनके बीच में टकराव रहता है पूरा इस अवार्ड को लेकर। लगातार एक दूसरे को पटखनी देते रहते हैं। तो अर्जेंटीना को विश्व कप भी जीता है इन्होंने हाल ही में। पिछला विश्व कप अर्जेंटीना जीती है, मेसी का बहुत बड़ा रोल था उसमें। तो बैलन डी'ओर अवार्ड किसको मिला है जी इस बार का? लियोनेल मेसी को। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, यूपीपीसीएस का पूछता है यहाँ से क्वेश्चन ये। इसके साथ साथ अभी देखो हाल ही में ना खेलो इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपको पता ही है। उसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में शुरू होने हो गया है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अभी स्पोर्ट्स को मैं कुछ ही पॉइंट को मैं पकड़ पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे वीडियोस बहुत बड़े नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स बहुत विशाल है और हम लोग जल्दी लाइव सेशन जब लेके आएंगे ना तो उसमें रेडी रहेगा जबरदस्त। हम करंट को बहुत तेजी से सिमटाएंगे, ठीक है। और हम यूपीपीसीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उस पर बड़े लेक्चर लेंगे। यूपीपीसीएस की जो इंपॉर्टेंट सीरीज है एक्चुअली हम उसको ही लाइव लेंगे और यहाँ पे करंट को तब तक रिकॉर्डेड रखेंगे और एक बड़ा लाइव सेशन लेके हम करंट को फ्री अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए एशियन गेम्स की पर ही बात कर ले। 19वां एशियन गेम्स भी हुआ 2022 में, एक्चुअली इसको होना था लेकिन 2023 में हुआ। कोविड की समस्याओं के कारण चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ी थी। तो 2023 में एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए चाइना के शहर वुहानजो। और इम्पॉर्टेंट है भाई, 2023 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 107 मेडल जीते हैं हमने। पहली बार हुआ है कि हम लोग लगभग 3 फिगर को हम लोगों ने क्रॉस किया है। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए यादगार परफॉर्मेंस रही। क्रिकेट में हम लोगों ने गोल्ड जीता पहली बार, मतलब तीसरी बार इम्प्लीमेंट हुआ था, काफ़ी दिनों के बाद आया था ये। और हम लोगों ने हॉकी में गोल्ड जीता, इम्पॉर्टेंट है। जो मेडल टैली है वो तो आपको पता है कि पहले नंबर पे चाइना था 383 मेडल जीत के, दूसरे नंबर पे जापान था ना, भारत चौथे नंबर पे था। अच्छा, यहाँ से तीसरे नंबर पे कोरिया था, भारत चौथे नंबर पे था। भारत की टैली 107 थी। मैं ये बता दूं कि इसके जो इंडिया के 107 लोगों ने जो मेडल जीते हैं वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर 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 ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। नाम सर्च करो, चैनल का नाम आपको मिल जाएगा। अब 107 जो मेडल आए हैं उसमें भारत को कितने गोल्ड मिले हैं? 28 गोल्ड मिले हैं, 38 सिल्वर मिले हैं और 41 ब्रॉन्ज या कांस्य। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक मिले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे, अच्छा देखो इस बार का मोटो क्या है? इस बार के एशियन गेम का मोटो क्या था? हृदय से हृदय तक, भविष्य को देखते हुए, हार्ट टू हार्ट, ठीक है। इनका जो मस्कट था क्या, वो गांजो शहर की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाला कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चैन चैन, नाम ऐसे ही होते हैं, रखना पड़ेगा, ऐसे याद कर लो, सेम सेम नाम है ये, ठीक है। हमारे जो कंटिजेंट में सबसे बड़ा रोल रहा है इनका एथलेटिक्स का। जो हमारे एथलीटों ने 29 मेडल हमें जीत के दिए हैं, बहुत ही शानदार ग्लोरी है ये। भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम को गोल्ड मिला है, पुरुष हॉकी टीम को गोल्ड मिला, जापान को हमने हराया फाइनल में, ठीक। अब आगे की ओर अगर देखें तो क्रिकेट में इंडिया ने मेडल जीते दोनों में। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड लिया जेवलिन थ्रो में, पता होगा आपको, भाला फेंक। अन्नू रानी जी ने भाला फेंक में गोल्ड लिया। ये पहली महिला हुई है भारत की जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड लिया है, तो अन्नू रानी इस बार इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो फ्लैग बेरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन था भैया? हरमनप्रीत कौर और लवनीना बॉक्सर हैं, हरमनप्रीत कौर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान, ठीक है। तो क्लोजिंग सेरेमनी PR श्रीजेश हमारी हॉकी टीम के कप्तान, गोलकीपर, ठीक है, गोलकीपर थे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। और आई गेस मैंने कुछ और लिखा है क्या? कबड्डी में भी हम लोगों ने मेडल जीता। ये टोटल जो मेडल है ना, मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो क्योंकि वो 107 के साथ देखिए इंपॉर्टेंट सभी हैं। अब इसमें कैसे पता लगे कि कैसे कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले गोल्ड पकड़ना ज़्यादा जरूरी है। किसी खास खेल में गोल्ड लाया वो इंपॉर्टेंट है, किसी बड़े फिगर ने गोल्ड जीता वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और उसमें जो और कुछ फैक्ट बचे वो मैं डाल दूंगा आप लोगों को। ये छोटा सा क्रिस्प वीडियो था, इन दोनों जगहों से ना क्वेश्चन गारंटेड आएंगे, तो मैंने पहले सोचा कि पहले इन दोनों को कवर अप किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।